ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। ठीक है ना, फिर से हम शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा आप लोग बताएं, आप लोग से एक एक सवाल भी पूछा, सबसे तो नहीं किया जाएगा, सब हैंड रेस करेंगे, कोई भी माइक डायरेक्ट ओपन करके जवाब नहीं देगा, हैंड रेस करेगा, एक एक करके मैं जिसको चाहूँगा उससे रिस्पॉन्स ले लेता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, मैसेज में जवाब दें, ज़्यादा अच्छा है। अराउंड 200 के करीब पार्टिसिपेंट हो गए हैं माशाल्लाह से इस वेबिनार के अंदर। चले, ठीक है ना, माशाल्लाह बहुत सारी लिस्ट है। अच्छा, अब चले हम शुरू करते हैं डायरी की, फिर आप लोग से सवालात भी लेंगे कि आप लोग के जो क्वेश्चंस होंगे। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ मैं। अजान के लिए हम थोड़ा वक्फा दे देंगे, कोई मसला नहीं है। चलें, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे अजान का टाइम होगा हम जो है ना ब्रेक ले लेंगे। होपफुली सबको स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी आराम से। ठीक है ना, चलें, सवालात भरमार आ रहे हैं, थोड़ा सा सब्र कर जाएं आप लोग, सब आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें। अच्छा, पहले तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम ये कोर्स करने आए क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है इस कोर्स के पीछे, क्या हमें इस कोर्स से क्या बेनिफिट होगा, क्या आप लोग को लगता है कि आप लोग के लिए इन फ्यूचर में इतना बेनिफिट होगा, फ्यूचर में आपका लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं उसके लिए कितना बेनिफिट होगा। अच्छा, अजान हो रही है, चलें वेट कर लेते हैं हम।
चले, नमाज का ब्रेक और अजान का ब्रेक था, ठीक है ना। अच्छा, पहले तो मैं अपने बारे में बताऊं। मेरा ताल्लुक आईटी इंडस्ट्री से अराउंड 14 साल से है। रिसेंटली मैं अगर अपनी पोजीशन की बात करूं, मैं सेंटर मैनेजर हूँ एपटेक एजुकेशन, आई चंडीगढ़ सेंटर। और अराउंड मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस और 8 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, 6 साल का मेरा आउटडोर और डिफरेंट फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस। अच्छा, इसके अंदर जो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे कि उसका मतलब होता क्या है, ठीक है ना। फ्रीलांसिंग के आपने नाम सुने होंगे कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, लोग उसमें क्यों इतना इन्वॉल्व होते हैं काम करने के लिहाज से, कि किस तरह से कमाए जाए, अर्न किया जाए, मतलब कमाया किस तरह जाए, ठीक है ना। टिप्स टेक्निक्स बताई जाएगी। जब से मैं फील्ड में मौजूद हूँ तो अराउंड मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 150 से 200 स्टूडेंट को टीच किया है, और उसमें अच्छे खासे स्टूडेंट जो है अपना फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद होगी ज़रूर कि इन फ्यूचर आप लोग भी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब आप ये नहीं सोचें कि आपको करना क्या है, मतलब आप एक सोच माइंड में ले आए कि मुझे कुछ सीखना है, तो हम सिखाएंगे ज़रूर, और किस तरह से करना है ये आपको देखना है। और हमारे इस वेबिनार में हमारे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो फर्स्ट मॉड्यूल कर चुके हैं, सेकंड मॉड्यूल कर चुके हैं, और उनका थर्ड मॉड्यूल भी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेकंड मॉड्यूल में हैं, और कुछ बिल्कुल न्यू है जो बिल्कुल भी मुझे नहीं जानते, ठीक है ना। और रही बात काम सीखने की, इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद होगी, पूरी कोशिश होगी हम आपको जिस तरह सिखाएं आप सीख सकें। रही बात आइडिया की, ये ग्राफिक डिजाइनिंग मेरे हिसाब से एक आइडिया है कि आपके माइंड को कैसे मेक कर, यानी माइंड मेकिंग को कहते हैं, माइंड कैसे बनाते हैं, तो इसी तरह एक डिजाइन को भी बनाया जाता है। हम ये नहीं सोच सकते कि डिजाइन कैसे होता है। डिजाइन को मतलब अगर आपको कलर्स पसंद है, आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो आपको ग्रीनरी पसंद होती है, जस्ट लाइक आप कहीं बाहर जाते हैं कि आउटडोर जाते हैं, जैसे हमारे सीजन्स आते हैं, समर, ऑटम, स्प्रिंग और विंटर का, तो इनमें बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है ना। कि किस तरह से आपको कलर्स को देखना है, कैस आप किस तरह इंस्पायर होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं। कलर साइकोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लोगों की थिंकिंग उनके मिजाज से मिलता है, कि वो सोचते हैं कि भाई हम मुझे करना क्या है, क्या होगा आगे जाके, किस तरह से काम करना है, क्योंकि हर एक चीज डिपेंडेंट है आपके कलर से, ठीक है ना। कि किस तरह से आपको सोचना है। कलर्स की बात करूं, ब्लैक कलर है, हम हमें लोगों को बहुत पसंद है ब्लैक कलर, ठीक है ना। ब्लैक कलर एज पर आपकी जो पर्सनैलिटी के ऊपर आता है नेगेटिव इम्पैक्ट देता है कि भाई ब्लैक नहीं, रेड है, बहुत अच्छा कलर है। लोग समझते हैं कि भाई मुझे जो है ना रेड कलर इतना पसंद है कि मैं हर जगह रेड कलर को तरजीह दूँ। पिंक कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर, तो बहुत सारे कलर्स हैं हमारे माइंड में होते हैं कि हमें उनको लेके किस तरह चलना है, सोचना किस तरह है। जैसे कि अगर अच्छा, डेली बेसिस पे हमारे कलर्स के डिफरेंट आइडियाज होते हैं। वो ये होते हैं कि आप सुबह उठते हैं थके हुए, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो आप डल रहते हैं पूरे दिन, ठीक है ना। आपको आप चिड़चिड़े होते हैं, लोग जाते नहीं है, लोग मतलब काम से भी निकले तो एक से फटा हो गया, दूसरे से फटा हो गया, तीसरे से फटा हो गया। क्यों हो गया भाई? क्यों? क्योंकि आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा। अच्छा, हमारे आजकल यहाँ पे लोगों ने गार्डनिंग को खत्म करके रोड बना दिए हैं और ये कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि जितना इम्पैक्ट आप कलर्स और स्मूथनेस माइंड मेकिंग करते हैं ना, उसी तरह आपको बेनिफिट रहता है, ठीक है ना। और चले अब डिजाइन योर ड्रीम मेरा ही अपना स्लोगन है कि आप अपने डिजाइन को खुद ही, यानी आप सोचते हैं, आप उसको डिजाइन करते हैं, आपको आइडिया हो जाता है किस तरह से डिजाइन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको सब पता होता है। लेकिन आपको ये नहीं पता तो उसको हम राइट डाउन कैसे करें, तो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं एक डिजाइन, ये एक डिजाइन है। डिजाइन क्या है? एक आइडिया है। आपके माइंड में आइडिया आएगा कैसे, आपको आपकी सोच कैसे बनेगी। अब आपको एक चीज सोचनी है कि मुझे एक चीज डिजाइन करनी है, तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। टिप्स ये होती हैं कि भाई आप पहले तो ये सोचें कि आप किस चीज से इंस्पायर्ड हैं। लोग किसी ना किसी चीज से इंस्पायर्ड होकर ही अपनी चीज और रेडी अपना मतलब कोई भी प्लान रेडी करते हैं। अगर हमें
अगर इन केस हम एक एग्जाम्पल ले लें, हम अगर पाकिस्तान टूर पे जाना है तो हम ये देखते हैं कि हम किस एरिया से जाएं। मतलब एरिया ये होता है कि आप ट्रांसपोर्टेशन क्या यूज़ करें, आप बाय ट्रेन जाएं, बाय एयरप्लेन जाएं, किसी में भी जाएं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, तो ये आपको सोचना है। तो इसी तरह आइडियाज़ में भी आपका ये होता है कि भाई आपको अपनी लाइफ कैसे मैनेज करनी है, किस तरह से सोचना है। मतलब अगर आप बहुत खुश मिजाज हो तो आपका लोगों का एरिया देखना है कि भाई अगर आप ऑनलाइन घर पे हर बंदा यूट्यूब फेसबुक ये यूज़ करता है, इसकी वजह क्या है? फेसबुक यूज़ करने की वजह क्या है? लोग सिर्फ स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, वो सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। बनिस्बत उस चीज़ पे इंस्पायर्ड हो जिससे जो लोगों ने कोई नई नई चीज़ याद की है, ठीक है ना। अच्छा एक मीम्स बस आप मीम्स ही समझ लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। अर्न, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना, कि किस तरह से कमाना है। अब कमाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? पहले तो आपको अपना पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप उठे और बस मुझे कमाना है, ऐसा थोड़ी होता है। आपको अपना पोर्टफोलियो, अपने आपके जो आपके डिजाइन है वो आपको कंपाइल करके एक जगह रखने होंगे। उसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं behance.net। ये एडोबी का एक अपना वर्जन है जो कि आपको बेनिफिट देगा। ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड होगा आपको, आप आगे जिस तरह भी आपको यूज करना है कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है स्किल्स। स्किल्स क्या, आपके अंदर कौन सी क्या क्या काबिलियत है आपकी, आप क्या कर सकते हैं और आपका मकसद क्या है, किस तरह से आप अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकते हो, ठीक है ना। आइडियाज जो अभी हमने पहले डिस्कस किया, आइडियाज कैसे सोच सकते हैं, आइडिया है आपके पास कैसे आता है। चौथे नंबर पे है इंस्पिरेशन। ये चीज पहले बता चुके हैं, अब थोड़ा सा उसको हमने अलग अलग कंट्रास्ट किया है। इंस्पिरेशन क्या है? आप किसी चीज से इंस्पायर्ड होते हो। हर बच्चा या बच्ची, यानी कि कोई भी, मैं या मेरे भाई किसी एक चीज से इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे कि मैं अपने फादर से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, तो हर एक की कोई इंस्पिरेशन होती है। फिर फिफ्थ नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मोटिवेशन। ये आजकल लोगों में नहीं है। लोग किसी को अच्छा करते देख नहीं सकते, मगर हम ऐसे प्रोवाइड करते हैं। मतलब इतने साल से जब मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ ना, वो मैं मोटिवेट करता हूँ। अगर किसी ने गलत काम किया है, मतलब कि कोई ऐसा काम जिसको ना होना नहीं होना चाहिए, फिर भी हम उसको मोटिवेट करते हैं, यार तुम ये छोड़ के दूसरा काम करो ना, ठीक है ना। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी, लाइफ के अंदर मोटिवेशन नहीं होगी तो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है चीज, ठीक है ना। अब पोर्टफोलियो के लिए ये एक एडोबी प्लेटफॉर्म एक है behance.net। इसके अंदर आप लोग अपने सारे पोर्टफोलियो शुरू से लेके एंड तक डिजाइन करेंगे। इसका एक लिंक जनरेट होता है। ये लिंक इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर अपनी सीवी के अंदर पोर्टफोलियो या प्रोफाइल का लिंक डालते हैं कि भाई मेरे ये काम है, तो आपको उतना ही बेनिफिट है। मैं आपको अपना काम भी दिखाऊंगा कि मैं अब तक क्या क्या डिजाइन कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब ये कुछ स्टूडेंट्स के वर्क हैं जो लास्ट फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे साथ थे। इनके ये बिहांस के प्रोफाइल बने हुए हैं, ये आप लोग बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। अब सेकेंडली, प्लेटफॉर्म्स। फ्रीलांसिंग की बात की हमने कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, किस तरह से फ्रीलांसिंग का आप काम करते हैं। अच्छा, आप फ्रीलांसिंग है क्या? अगर ये ऐसा काम है कि अगर आप घर में बैठे हुए हैं, ये फॉर मैं अगर बात करूँ तो फीमेल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि वो घर बैठ के अपने आप को पॉलिश कर सकती हैं, काम कर सकती हैं, डिजाइन कर सकती हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे बेनिफिशियल हम ये प्रोवाइड करते हैं कि ठीक है, कोई क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ कम्युनिटी में फीमेल्स को अलाउ नहीं करते बाहर जाने के लिए। तो क्या करते हैं हम उनको उनको हम ये प्रोवाइड कर देते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, उनको स्किल्स बता देते हैं भाई आप घर बैठकर ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, पीपल पर आवर है, गुरु है। इससे ला तादाद बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप काम कर सकते हो और आप पे हो कर सकते हो अपने आप को, ठीक है ना। किस तरह से काम कर रहा है, क्या करना है, वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अपवर्क है, अपवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि किस तरह से उसके अंदर आप अपना एरिया को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप डिजाइनिंग फील्ड से हो
ठीक है ना। डिजाइनिंग की फील्ड में आपको जाहिर सी बात लोगो डिजाइन आना चाहिए, ब्रोशर बनाने चाहिए, लेआउट्स बनाने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना। तो वो अलग अलग एरियाज अपवर्क पे मौजूद हैं, फाइवर पे मौजूद है, फ्रीलांसर में मौजूद है, यानी कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे हर बंदा अपने हिसाब से कर सकता है। एक सवाल है कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। एक ऐसा काम जो आप घर बैठे पूरे वर्ल्ड वाइड में कहीं के लिए भी कर सकते हो। आप जरूरी नहीं कि आप सिर्फ यहीं बैठ के काम करो, या फिर आपको कोई ऑफिस में जाने जाकर काम करना है या कुछ भी करना है। आप अपने प्लेटफॉर्म पे बैठकर पूरे वर्ल्ड का काम अपनी जगह पे कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि लोगों ने बोले कि फेसबुक के थ्रू है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप क्लाइंट्स को अपना कैप्चर कर सकते हो, उनको अपना काम दिखा के। मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, हम इनको अपने साथ ही रख लेते हैं कि भाई आओ आप काम कर लें। तो ऐसा ऐसा मतलब वाली बात नहीं है कि आपको किस तरह से डिस्कस करना है, डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, वो हम सब सिखाएंगे आपको। ठीक है ना। इतना हम करके दे दें कि जितना आपका काम है आप उसको शोकेस कर सको, बस सिंपल सी बात। एक सवाल है, थ्रू वेबसाइट ऑल्सो यू कैन गेट ऑडियंस। देखिए ऑडियंस लाना कोई बड़ी चीज नहीं है, उनसे काम करवाना बड़ी चीज है। मतलब उनसे आप कोई एरिया ले भाई, आप उनसे बोले कि मैं आपके लिए लोगो डिजाइन कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो कैसे होगा भाई, उसके लिए आपको आपका स्किल्स और डेवलप होने चाहिए। ठीक है ना। तो ऑडियंस आ जाते हैं, सब कुछ बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है ना सिर्फ यही काम करो कि सिर्फ फ्रीलांसिंग करनी है, या लोग इतनी अच्छी पीआर होती है कि वो उनसे प्रोजेक्ट ले आते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अगर आपको कुछ भी काम करना है तो वो आपको प्रोजेक्ट देते हैं। जैसे मेरे पास काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम उनको प्रोजेक्ट दे देते हैं, ठीक है आपको ये करना है, ठीक है ना। अच्छा मैं अपना बिहांस का लिंक भी प्रोवाइड करूंगा आपको, तो ऐसे बड़ी मसले वाली बात नहीं है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। अच्छा जो भी आप सीख रहे होंगे ना, आपका एक सवाल है 3D मॉडलिंग एंड क्लासेस, आपको मैं एंड में ये सब चीज़ें बता दूंगा किस तरह से होंगी, क्या होंगी, कब से शुरू होंगी, सब आपको थोड़े टाइम में मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा आप बेयर करें, पूरी स्लाइड प्रेजेंटेशन हो जाए, फिर हम इस पर बात करते हैं। अच्छा अच्छा, ये हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतना पढ़ा देते हैं बच्चों को कि वो एक ACA एडोब सर्टिफाइड एसोसिएट्स, उसकी जितनी भी अपना सर्टिफिकेशन है वो यहाँ से कर सकता है। ठीक है ना। अब सर्टी पॉइंट एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, मतलब अगर आपके पास एडोबी का एक लोगो है, आप चाह रहे हो कि अपनी सीवी पे लाना, तो वो ये चेक करते हैं कि हाँ भाई इस बंदे के पास एडोबी सर्टिफाइड एसोसिएट का स्लोगन है कि वो इसके लिए काम कर सकता है, मतलब एक प्रोडक्ट बना सकता है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, सिर्फ ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप सर्टिफिकेशन यहाँ से करो, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन की प्लेटफॉर्म है, वहां से आप कर सकते हो। लोग गूगल से भी करते हैं, ज्यादातर गूगल से डिजाइनिंग की प्लेटफॉर्म नहीं मिलते, ज्यादातर वो डेवलपमेंट साइड के मिलते हैं। ठीक है ना। और ठीक है। अच्छा एक और दो तीन सवाल ले लूँ जी, ये रिकॉर्ड हो रही हैं सारे सेशंस, और नहीं ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन वेबिनार है। क्लासेस इंशाल्लाह स्केजुअल होंगी फिजिकली, कब होंगी वो हम आपको बता देंगे। ओके ठीक है, और एक दो के सवाल पढ़ लेते हैं जी। आपका सवाल है ऑडियो वीडियो एडिटिंग की क्लासेस भी शुरू होंगी, न्यू बैच भी स्टार्ट होना है इसका। एक साथ तीनों बैचेस स्टार्ट होंगे, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, 3D के और ग्राफिक डिजाइनिंग के। ठीक है ना, तो बेयर रहे अपने साथ। अच्छा एक सवाल आया है, डिफरेंस बिटवीन फाइवर एंड फ्रीलांसिंग है। देखें फाइवर एंड फ्रीलांसर ये कहेंगे, क्योंकि फ्रीलांसिंग तो एक प्लेटफॉर्म है, मतलब एक एरिया है। फ्रीलांसिंग आप लोग सब कर सकते हैं, लेकिन किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे वो है फाइवर या फ्रीलांसर। ठीक है ना। अच्छा जी हाँ, मैं अवेलेबल होता हूँ, मैं खुद लीड कर रहा हूँ कोर्स को, तो मैं हूँगा अवेलेबल जितनी भी क्लासेस होती हैं। मैं हूँ या ना हूँ, जो भी फैकल्टी होंगे मैं मौजूद होऊंगा, मसला नहीं है। और हाजरा आसिफ आपका ना है सर, ये एडोब का सर्टिफिकेट, हाँ देखिए ये पूरी की पूरी एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है, जिसमें आपको एग्जाम वगैरह भी देना होता है ऑनलाइन ना।
तो ये अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पेड है, क्योंकि ये इंटरनेशनली एडोबी की तरफ से मिला ही है। हाउ कैन वी गेट अ रेस इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग दी ऐप? दरिश का देखें, आप अगर ये सोचें कि अगर आपके पास पहले से स्किल्स है मौजूद हैं, अगर आपको स्किल्स पॉलिश करने हैं तो गुड टाइम। लेकिन आपके बिल्कुल स्किल नहीं है तो आप ये सोचें, आप पहले ये सोच रहे हैं कि मैं कमाऊंगी कैसे, तो पहले आप अपने स्किल्स को जितना डेवलप कर सकती हैं करें, कमा लेंगी, वक्त आएगा कमा लेंगी, कमा सकती हैं आप। सर डिफरेंस अपवर्क एंड फाइवर का, देखें ये एक प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, सबसे ज्यादा लोग ज्यादातर अपवर्क पे इसलिए काम करते हैं कि वहाँ पे कॉस्ट अच्छी मिल जाती है आपको, जो आप कोटेशन करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपको अपवर्क के अंदर बिड करनी होती है, यानी कि बिडिंग करनी होती है, यानी कि अगर आप एक प्रोजेक्ट किसी ने आपका वहाँ शोकेस किया हुआ है तो आप उसके ऊपर बिड करोगे कि भाई मैं ये प्रोजेक्ट आपको $10 में, $20 में, $25 में कर सकता हूँ या कर सकती हो। रही बात फाइबर में, तो फाइबर में आप गिग्स लगाते हो, मतलब एक ऑनलाइन अपना एक पोर्टफोलियो जिस तरह आप प्रोवाइड करोगे, भाई मैं यही काम इतने में कर सकता हूँ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जी साइमन 99 डिजाइन ऑल्सो प्लेटफॉर्म, मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। ग्राफिक्स, ग्राफिक्स वही बात जो हमने पहले की, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है कि अपने आइडियाज को आपको मोल्ड करके शो करना, यानी ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है ना, किस तरह से आप अपना आइडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज सामने देखी है कि भाई मुझे अच्छी लग रही है, मैं इसको ड्रॉ करूं, तो कैसे करेंगे जब तक आपने उसको चीज देखी नहीं होगी, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि किस तरह से आप डिजाइन करोगे, आप सोचोगे किस तरह के आपको काम किस तरह से करना है, मतलब आप चाह क्या रहे हो कि अपने किस तरह से काम कर सकते हैं। देखिए, आप लोग के 2-3 सवाल हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्लास स्टार्ट कब होगी, एंड में आपको सब डिसाइड कर दिया जाएगा कब से होंगी, ये रिकॉर्डेड वेबिनार है, ठीक है ना। टाइप्स, 2 टाइप्स की ग्राफिक डिजाइनिंग है, एक है प्रिंट मीडिया और एक है डिजिटल मीडिया। शिजा आपका है कि हाँ जी, ये आप सीख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, बिल्कुल बिगनर से शुरू करेंगे। आपको ये बताएंगे कलर्स क्या होते हैं, किस तरह से इस पे काम होता है, सब कुछ 0 to, मतलब बिल्कुल हम इंशाल्लाह 80% तो आपको लेके जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो क्या है आपके मुताबिक, क्या हो सकता है, ये कौन सी टाइप है बेटा, ये ग्राफिक डिजाइनिंग की टाइप्स है। ग्राफिक डिजाइनिंग को 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है, एक है प्रिंट मीडिया और एक है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया को अगर मैं सिंपल अल्फाजों में बोलूं तो हम लोग जो कवर यूज करते हैं ये सारी चीजें होती हैं। और रही बात प्रिंट मीडिया की, प्रिंट मीडिया में जैसे कि अगर हम मिसाल लें, पम्फलेट्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, ये प्रिंट मीडिया होती है। जी जी, RGB डिजिटल मीडिया, आपकी बात से बिल्कुल सही कह रहे हैं। RGB देखें, ये थोड़ा सा हम बहुत डिटेल में चले आते हैं, वो हम जाहिर सी बात है जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो हम जाहिर सी आपको सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा देखें, सर साहब बिल्कुल सही आपने बोला कि देखें हम किसी चीज़ को मोल्ड कर सकते हैं, मतलब अगर जब तक आप बिल्कुल एक तो मिसाल ये लें, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं मार्केट में तो आप किसी का देखा देखी ही काम करेंगे अभी, बिल्कुल ना, बिल्कुल आप ये नहीं समझ सकते कि मैं आज ही सीखा और बिल्कुल मेरे दिमाग में आइडियाज आने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये होगा, आप पहले सीखेंगे, समझेंगे, मार्केट को समझेंगे कि भाई काम किस तरह हुआ है, लोग चाह क्या रहे हैं, क्योंकि हर एक क्लाइंट और हर एक एरिया बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधा सिंपली लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो फर्क है चीजों में कि इंसान के पास आइडियाज आएंगे कहाँ से, न्यू चीज जब तक वो नहीं जनरेट करेगा, जब तक वो मार्केट की रिसर्च नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये फर्क है। प्रिंट मीडिया, हाँ, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के हम बारे में डिस्कस करें, सबसे पहली वो चीज जो प्रिंट, प्रिंट से मुराद के जो प्रिंटेबल आइटम्स हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, लीफलेट्स हो गए, ये सारे प्रिंट मीडिया का पार्ट है।
रही बात डिजिटल मीडिया की, डिजिटल मीडिया में आप अपना वेबसाइट्स भी आ जाती हैं डिजिटल मीडिया के अंदर, आप इसके अंदर कवर्स फोटोज बना लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो प्रिंटिंग फॉर्मेट में नहीं है वो आप कर सकते हैं। सिंपल बेसिक डिफरेंस दोनों का यही है। किसी को कोई और सवाल इस पे, और डिटेल हम देते हैं। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया ब्रोशर, अभी जो डिटेल बताई ये आगे सारी, ब्रोशर, बैनर्स, बिलबोर्ड, लीफलेट, मैगजीन, न्यूज़पेपर, विजिटिंग कार्ड। तो यही चीजें सारी कि किस तरह से आपको प्रिंट मीडिया में काम करना है। लोग आजकल, आप लोग ने अगर, बहुत सारी ऐसी मार्केटें हैं जहाँ पे बल्क क्वांटिटी में प्रिंट होता है। आप अगर नियर बाय हम यहाँ से बात करें तो आ, 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 दो तीन जगह जैसे आयशा मंजिल हो गई, यहाँ पे हो गई, मीना बाजार की साइड पे हो गई, पाकिस्तान चौक पे हो गई, ये क्या चीज़ है, ये ऐसी, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है वहां पे लोग प्रिंटिंग यानी कि क्वांटिटी में काम करते हैं। अच्छा, अब डिजिटल काम आप जब प्रिंट मीडिया में लिखा होगा ना तो कलर्स का बहुत बड़ा फर्क आएगा। तो ये आपको सोचना है कि आपको किस तरह से करना है। बल्क प्रिंटिंग, बिल्कुल सही कहा। बल्क प्रिंटिंग, आपको एक ब्रोशर छपवाना है, आपको ये ब्रोशर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो मार्केट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मार्केट में आप जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब आपको आपकी चीज की जरूरत होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपना प्रोडक्ट उठाया और आप बोलेंगे मैं एक बंदे को सिर्फ एक ही दूं, दूसरे को नहीं दूं, तीसरे को नहीं दूं, ऐसा नहीं होता। तो आप जाहिर सी बात, जब अपनी मार्केटिंग करते हैं, जब कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो लोग सबसे पहले क्या अप्रोच करते हैं कि भाई मेरा ब्रोशर बन जाए, मेरा लीफलेट्स बन जाए, मेरा बैनर बन जाए, मेरा बिल बोर्ड बन जाए। सबसे बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में लोग बेनिफिट्स लगवाते हैं, बिल बोर्ड्स लगवाते हैं। हैंड टू हैंड अगर डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो ब्रोशर हो जाता है या लीफलेट्स हो जाता है। तो बहुत फर्क है इसके अंदर। इज देयर एनी डिफरेंस इन साइज ऑफ प्रिंट मीडिया, ग्राफिक्स एंड डिजिटल? देखें, प्रिंट मीडिया चलता है 4 कलर बेस पे, जिसको कहते हैं CMYK, सियान, मजेंडा, येलो एंड के मतलब क्यान होता है। और रही बात, अब ये चलता है 4 प्रिंटिंग प्लेटफॉर्म पे, यानी कि अगर एक प्रिंट विजिटिंग कार्ड प्रिंट हुआ है ना, तो एक प्रिंट हुआ ब्लू कलर में C, दूसरा प्रिंट हुआ M यानी कि उसके साथ मर्ज हुआ, फिर तीसरा कलर मर्ज हुआ, फिर चौथा कलर मर्ज हुआ। सम टाइम कई जगह पे 5 कलर भी चलता है। डिपेंड करता है कि आपके जो आपने डिजाइन बनाया उसमें कितने कलर्स मौजूद हैं। ठीक है ना, सही, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा साहब। के फॉन कैन, बिल्कुल सही है, अलग अलग जबानों में अलग अलग चीजें बोली जाती हैं। दूसरी चीज, अगर आपको बिल बोर्ड बनवाने हैं, अच्छा अब बिल बोर्ड की साइज आपको पता है ह्यूज होती है, ठीक है ना। तो किस तरह से है, किस तरह से आपको प्रिंट करके लगाना है। अच्छा, आपने बिल बोर्ड देखे होंगे, रोडों पे लगे होते हैं बिल बोर्ड, वो बिल बोर्ड करते हैं क्या है, ठीक है ना। तो किस तरह से आप क्या चीज़ें आप वो करो, मतलब आपने, अगर कोई बिलबोर्ड है, अगर आप रोड पे बिलबोर्ड लगा हुआ है तो वो एक ही साइज, एक ही प्रिंट में थोड़ी आ जाएगा। इतनी बड़ी मशीन थोड़ी है कि वो एक ही सिंगल प्रिंट में ही वो पूरा प्रिंट लग जाएगा। मल्टीपल पीसेस में मिलकर एक डिजाइन तैयार होता है। जी, ठीक है ना। अब कॉमिक बुक्स हो गई हैं, जर्नल्स हो गए हैं, लोग पोस्टर्स बनवाते हैं। अच्छा, ये चीज़ें आपको, उसमें कुछ चीज़ें आपको अपने प्रोजेक्ट में भी यहाँ से सबमिट करानी होगी। अच्छा, अब एक लीफलेट क्या होता है, लीफलेट, लीफलेट 1 पेज हैंडबिल्स कहते हैं, ठीक है ना, ये हैंडबिल्स हो जाते हैं। अब रही बात कि हमें कलर्स के बारे में पता कैसे चलेगा, CMYK के, CMYK का जो कलर शेड होता है ना वो आता है ब्लू शेड पर आता है। M का मतलब जो शेड होता है मजेंडा, यानी कि आपको M मतलब मरून टाइप का कलर आ जाता है। Y मतलब येलो, येलो मतलब येलो शेड आपको पता चल जाता है। K मतलब ब्लैक, काला मतलब काला शेड मिलता है। रही बात डिजिटल मीडिया की, अगर मैं डिजिटल मीडिया की बात करूं, डिजिटल मीडिया पे आप कोई भी CMYK, डिजिटल मीडिया पे 3 कलर चलते हैं, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब वो कलर्स को आप यूज कहाँ का करना है,
ये याद रखिएगा, अगर आपने कोई भी मतलब कोई भी आपने जैसे कि ब्रोशर बनाए हैं, अगर वो CMYK में नहीं हुआ तो प्रिंटिंग के ऊपर कलर्स का बहुत डिफरेंस आता है। और रही बात RGB की, तो जाहिर सी बात है वो जब प्रिंटिंग फॉर्मेट में जो आपके होममेड प्रिंटर्स होते हैं, कलर प्रिंटर्स, वो आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है भाई। सॉफ्टवेयर्स, अच्छा सबसे बड़ी चीज सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करें। सॉफ्टवेयर्स हम यूज करने जा रहे हैं फोटोशॉप 2020, इलिस्ट्रेटर 2020, XD 2020, और इसमें एक और नई चीज हमने शामिल की है, ड्रीम व्यूवर। ड्रीम व्यूवर हमने इसलिए इसमें शामिल किया है कि लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वेबसाइट पे काम कैसे होता है। ठीक है ना। तो XD, अच्छा फोटोशॉप के अंदर हम, अच्छा अब मैं आपको एक चीज का डिस्कस करूं कि फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में फर्क क्या है। क्या लगता है आपको, अगर मैं बात करूं फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर। फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड है जिसके अंदर आप जो है पिक्चर्स पे काम करते हो। फोटोशॉप के अंदर ही फोटोशॉप का मतलब है फोटो, यानी फोटो एडिटिंग का काम है। रही बात इलिस्ट्रेटर की, इलिस्ट्रेटर एक जस्ट लाइक 2D एक प्लेटफॉर्म, 2D तो नहीं कहेंगे, एक जस्ट लाइक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो है इलिस्ट्रेशन का काम करते हो। ठीक है ना, किस तरह से इलिस्ट्रेशन का काम होता है। XD, अच्छा लोगों ने सवाल किया XD क्या है। XD एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग मोबाइल ऐप डिजाइन करते हैं या फिर वेबसाइट डिजाइन करते हैं विदाउट एनी कोडिंग, जिसके अंदर आपको कोडिंग की जरूरत मौजूद नहीं है। हाँ, आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी एक ऐप को जैसे यूज करते हैं आप कर सकते हो। ड्रीमवीवर एक प्लेटफॉर्म है। ड्रीमवीवर DW का मतलब है ड्रीमवीवर, जिसके अंदर आप HTML5, CSS3 और हम थोड़ा सा बहुत जावास्क्रिप्ट अगर टाइम मिला तो हम करेंगे इसके अंदर। ठीक है ना। सवालात मैं आप लोग से लेता हूँ थोड़ी देर में। एक चीज हम कंप्लीट कर लें, फिर मैं थोड़ा सा आप लोग से सवाल लेता हूँ कि किस तरह से हम जो है ना इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, अगर फॉर अ वाइल अगर मैं किसी का सवाल अगर किसी को करना है तो मुझे सवाल का हैंड रेस कर लें, मैं फिर एक एक से पूछता हूँ माइक अनम्यूट करके। बिलाल साहब रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आप मैसेज कर दिएगा, ऑल पाकिस्तान फेडरेशन में आपको पता चल जाएगा। फैसल साहब कुछ बोलना चाहेंगे आप अपना माइक अनम्यूट करके। हेलो फैसल साहब। मोहम्मद फुरकान साहब। चले मैसेज पे ही आपको जवाब देते हैं। सवाल है आपको, एक एक सवाल पे जवाब देता हूँ, एक बार रुकिएगा जरा। ओके, रिपीट में एक बार फिर से कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप शाहम साहब का है विच प्लेटफॉर्म शुड बी ज्वाइन एज अ बिगिनर। देखें प्लेटफॉर्म आपको मैं भी आपको बहुत सारे प्रोवाइड कर दूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके स्किल्स क्या हैं आपको पहले वो खोजने पड़ेंगे कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। प्लेटफॉर्म में आप अपवर्क भी यूज कर सकते हैं, आप फाइबर भी यूज कर सकते हैं, कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। अदीना फिजिकल क्लासेस होंगी, आप वेट करें, आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। द नेम ऑफ द एप्स, अच्छा एप्स का नाम मैं आपको बता दूं, फोटोशॉप है, इलिस्ट्रेटर है, ड्रीम व्यूवर है और एडोब XD है। मैकबुक पे ये डाउनलोड करने के लिए कोई वेबसाइट, जी बहुत बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं। आप एडोबी लिखेंगे तो आपको दोनों प्लेटफॉर्म शो कर देगा कि आपको जो विंडोज़ के लिए चाहिए या मैक के लिए चाहिए।
आई यूज ब्लेंडर 3D फॉर व्हाट आर इट्स ठीक है। 3D ब्लेंडर, 3D मॉडिफिकेशन, 3D मॉडलिंग, ये दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है। ब्लेंडर एक जस्ट लाइक एक 3D का एक ऑप्शन है, आप उसको यूज कर सकते हैं। FH इसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत डिफरेंट है, काम करने का तरीकेकार इसमें डिफरेंट है बिल्कुल। अच्छा सोहेल बावानी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सोहेल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सोहेल साहब। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब से हम कोई भी डिज़ाइनिंग कोई भी लेते हैं तो उसके से हमारे पास जो चीज़ होनी चाहिए, लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी, वो भी उस हिसाब से होना चाहिए। तो उसकी कोई कोई स्पेसिफिकेशन। जी सोहेल साहब, आपको इसका मैं बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ओके सर। हाँ ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सवाल तो बिल्कुल एंड में लेते हैं, पहले हम इसको फाइनलाइज करते हैं किस तरह से। मुजाहिबा प्लीज वेट करें, हरमैन भी वेट करें, मैं आप लोग को फिर जो है एंड में ही इसके आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अच्छा चलें, पहले थोड़ा सा हम इसको फिनिश करते हैं, फिर आगे हम आप लोग से और जो जो सवाल हैं वो हम करते हैं। अच्छा इसके अंदर, अच्छा अब रही बात ऑडियो एंड वीडियो एडिटिंग की, अगर कोई भी ऑडियो एंड वीडियो एडिटिंग करना चाह रहा है तो वो किस तरह से करेगा। ऑडियो वीडियो एडिटिंग जो फैकल्टी हैं हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जो मार्केट में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, समा में और अपना आज न्यूज़ में काम कर चुके हैं, NLE नॉन लीनियर एडिटर के चीज़ पे। अच्छा अब ऑडियो एंड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये मेन सॉफ्टवेयर हैं लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि एडोब प्रीमियर, एडोबी आफ्टर इफेक्ट। एडोबी प्रीमियर वीडियो एडिटिंग के लिए काम आता है, यानी किस तरह से एडिट होते हैं सारी चीज़ें। आफ्टर इफेक्ट्स एनिमेशन के लिए यूज़ होता है, यानी 2D जितनी भी एनिमेशन होती हैं वो आफ्टर इफेक्ट्स होती हैं। AU मतलब ऑडिशन, एडोब ऑडिशन, यहाँ पे सारी साउंड की मिक्सिंग वगैरह होती है, और आखिर में एनिमेट है, ये भी एक एनिमेशन का एक नया टूल है जो काफ़ी रिफाइन होकर मार्केट में आया है। तो देखिए ये हर एक सॉफ्टवेयर अपनी ही जगह पे उतना ही मायने रखता है। हम PR स्टैंड फॉर एडोब प्रीमियर, एडोब प्रीमियर, एडोब आफ्टर इफेक्ट और एडोब ऑडिशन और एडोब एनिमेट। प्रीमियर के अंदर हम जो है वीडियो एडिटिंग करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे साइड एक प्लेटफॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा एक एडोब प्रीमियर का एक ऑप्शन है, मतलब लेआउट है। उसके अंदर क्या है, जैसे कि आपको नीचे पैनल्स दिख रहे हैं, ऊपर वीडियोस दिख रही हैं, किस तरह से वीडियोस को मर्ज करते हैं, वीडियोस को अलग अलग ऐड करते हैं, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप एडोब प्रीमियर में सीखेंगे, क्योंकि एडोब प्रीमियर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। मतलब अगर एक रही बात कि अगर कोई स्टूडेंट ये चाहे कि कुछ आगे उसको अपने एनहांसमेंट करनी है, कुछ लेआउटिंग डिजाइन करनी है, यानी छोटी सी एनिमेशन बनानी है, या एक जस्ट लाइक आपने एक छोटी सी वीडियो एडिट की है, आप चाहे उसको, मैं जो है ना बीच में मैंने बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे इसको काट काट कर चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है ना, तो वो हम इसके लिए एडोब प्रीमियर यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रोफेशनली एक पूरा एक, अगर मैं बात करूं तो एक सॉफ्टवेयर है। एडोब ऑडिशन ये पूरा साउंड एडिटिंग एडिटिंग के लिए यूज होता है, किस तरह से साउंड एडिट करते हैं, साउंड की मिक्सिंग कैसे होती है, और किस तरह से ऑडियो की अप एंड डाउन होती है। किसी तरह, अगर एक मिसाल है कि अगर आप कोई बाहर बैठ के अगर बिल्कुल आउटडोर में शूट कर रहे हो ऑडियो की, इसमें बहुत सारी मिक्सिंग आती है, ठीक है ना, तो वो मिक्सिंग को आप कैसे खत्म करोगे। मिक्सिंग को खत्म यूज करने के लिए आप जाहिर सी बात एडोब ऑडिशन यूज करोगे, इसके अंदर प्लगइन्स लगाओगे, बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है।
ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको किस तरह से म्यूजिक को एडिट करना है। अच्छा आज आप कल सॉरी आजकल आप लोगों ने यूज किए होंगे, लोग बहुत गाने सुनते हैं, तो जैसे कि दो ऑडियो मिक्स करके कोई भी एक साउंड चल रहा है, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोग कहते हैं यार नहीं मुझे इस तरह के ऑडियो मतलब सुनते हैं, मैशअप्स होते हैं आजकल कि किस तरह से मैशअप होते हैं, क्या मैशअप रिमिक्स है, मैशअप्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये है एनिमेट, और ये एनिमेट एक जस्ट लाइक बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि एक एनिमेशन हो कैसे रही है। लेकिन एनिमेट भी हमने रखा है क्योंकि ये हमारे एडोब सर्टिफाइड एसोसिएट जो सर्टिफिकेट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जरूरी नहीं है कि सबको करना जरूरी है, जिसको करना है करें, नहीं करना ना करें। ये डिपेंड करता है कि आपको उस पर किस तरह से अपेयर होना है, क्योंकि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, आसान नहीं है। और इसी तरह एडोब आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट बहुत मतलब एक मैं अगर मैं आपकी मिसाल लूँ तो एक कंप्लीट एनिमेशन सूट है जिसके अंदर आप अपनी जितनी भी क्वेरीज लगा सकते हैं उसको एडिट एनिमेट कर सकते हैं। अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, कोई ट्रांजिशन लगानी है, कोई इफेक्ट लगाना है, वो आप इसमें आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब एक आखिरी हमारा जो 3D मॉड्यूल है, 3D SFX सॉफ्टवेयर, मतलब ये डायरेक्ट मैं 3D पे आ गया। ये अभी हमने नया बिल्कुल न्यू लॉन्च किया है, 3D मैक्स, 3D ऑटोडेस्क, ऑटोडेस्क माया स्केचअप। ये आजकल के ज़माने में अगर लोग 3D को जानते हैं, 3D में काम कैसा होता है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। 3D मैक्स मतलब कि किस तरह से 3D में काम हो सकता है, किस तरह से एक अगर 3D में कोई ऑब्जेक्ट तैयार करना है वो हो सकता है। ठीक है ना। माया माया भी इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, अब इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क ऑटो कैड। ऑटो कैड लोग बहुत यूज करते हैं। वो इसलिए यूज करते हैं कि कोई आर्किटेक्चर है, अगर आर्किटेक्ट जो है वो अपनी कोई भी डिजाइन या कोई भी अपनी ड्राइंग किसी को पेश करता है या अपना लेआउट दिखाता है तो ऑटो कैड यूज करता है। स्केचअप, ये स्केचअप एक गूगल का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना। तो सॉरी गूगल वालों ने एक पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, किस तरह से इस पे काम होता है, क्या क्या चीज़ें हैं। ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये वायर फ्रेम्स है, किस तरह से एक आप वायर फ्रेमिंग करते हैं, किस तरह से आप अपना कोई एक बॉटल या कोई डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ये ऑटो कैड के जैसे कि कोई भी स्क्रूज वगैरह होते हैं वो आप इसमें ऑटो कैड में कर सकते हैं। कोई रूम आपको डिज़ाइन करना है तो आप कोई रूम डिज़ाइन कर सकते हैं। ये समझे वायर फ्रेम्स हैं सारे, मतलब एक पूरा लेआउट बना करके किस तरह से आपको किस तरह से अपने डिज़ाइन को लेआउट बनाना है, किस तरह से करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब आपको ये इंशाल्लाह थर्ड मॉड्यूल में सिखाया जाएगा। ठीक है ना। और अगर कोई जिस जिस अच्छा, अब रही बात एरिया की कि किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह से सोचना है। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको, चले आप लोग, मैं ही बता देता हूँ कि अगर आप कोई सोच रहे हैं कि मुझे ये डेवलप करना है, मतलब कोई एरिया बनाना है, एरिया से मुराद ये होता है कोई डिज़ाइन करना है कि अगर मैं यहाँ से वहाँ मूव करूँ तो क्या डिज़ाइन हो जाएगा। हम कहीं भी जाते हैं, किस तरह से हम कहीं बाहर जाते हैं, हम तैयार वैयार होके जाते हैं। हम क्यों तैयार होके जाते हैं? क्योंकि हमें वो अच्छा दिखना होता है। ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। सोचने का तरीका क्या है, किस तरह से आप सोचते हो। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ डिज़ाइनिंग के लिए ये चीज़ लाजमी नहीं कि आपको स्केचिंग आने की ज़रूरत है, क्योंकि आप रिटन में काम नहीं कर रहे होते, आप माउस यूज़ कर रहे होते हैं, किस तरह से आप काम कर रहे होते हो। बहुत सारे ऐसे ट्रैक पैड्स आ चुके हैं जो स्केचिंग के लिए यूज़ होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मतलब आपके ऊपर है पूरा
कि किस तरह से आपको जो है ना अपने आप को लेआउट करना है और किस तरह से इसके मतलब काम करना है। सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग ही नहीं है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी एक बहुत बड़ी एक दुनिया है। अगर आप उसमें कोई भी काम करते हो, सोचते हो कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ से वहाँ मूव होना है, तो आप अपना डेटा मूव कर लो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम काम करेंगे, किस तरह से ऑनलाइन काम होता है, आपको सेव डेटा सेव करने के लिए बताएंगे कि भाई अगर आपका डेटा कभी खराब हो जाए, किस जो भी हो जाए, तो वो आपके लिए आसानी है। एक सवाल है आप लोग का, वो ये था कि जो मुझे भी बताना था कि पीसीज कौन से होने चाहिए। सबसे बड़ी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पीसीज के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि अगर Core i7 और i5 फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन, मैं इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, जनरेशन हो, ठीक है ना। एटलीस्ट आप जो है ना 128 GB SSD हो और 250 GB हार्ड डिस्क हो सिंपल, और 1 GB का एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एटलीस्ट, और 8 GB रैम। ठीक है ना, ये चीजें हैं। अच्छा, SSD हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि किस तरह से आप स्पीड अप करोगे चीजों को। अगर आपके इंस्टॉलेशन हुई भी ज्यादा, तो आप किस तरह से मतलब हाई प्रोफाइल इंस्टॉलेशन करोगे। मतलब अगर आपके सॉफ्टवेयर बहुत हैवी है, स्पीड रनिंग करते हैं, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव है। मतलब एक सॉलिड स्टेट ड्राइव से मुराद ये होता है कि किस तरह से आप जो है अपना स्पीड अप होती है वर्कआउट, मतलब इसकी वैल्यू, मतलब वैल्यू से मुराद होती है कि स्पीड ज़्यादा होती है। और रही बात हार्ड डिस्क की, बिल्कुल बेसिक होती है। अच्छा एक मिनट, आई थिंक शेयर नहीं हुई स्क्रीन, मैं एक मिनट शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई होगी आई थिंक सो आप लोग को, ठीक है ना। Core i7 या फिर Core i5 फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन कोई भी होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल जनरेशन बिल्कुल कम ना लीजिएगा आप लोग, कि अगर आप जनरेशन 2 यूज कर रहे हैं या जनरेशन कोई भी यूज कर रहे हैं। अच्छा, SSD मर्जी है, आप लगा सकते हैं, लगा लें, नहीं लगा सकते, महंगा पड़ रहा है, कोई मसला नहीं है। ग्राफिक कार्ड इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि आप जब भी लेटेस्ट वर्जन हम एडोबी का यूज़ कर रहे हैं ना, वो स्पेस कंज्यूम ज़्यादा करता है। और रैम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ज़ाहिर सी बात स्पीड के लिए है। फिर आपकी मर्जी है, आप इसके लिए टावर पीसी बनाएं, लैपटॉप बनाएं, या गेमिंग पीसी बनाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी बनाएं। देखें, ये डिपेंड करता है, आप HP का भी यूज़ कर सकते हैं, आप डेल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लिनोवा का भी यूज़ कर सकते हैं। जी ये जो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको इंशाल्लाह, जितने भी आपके 3 मॉड्यूल है ना, ये उसके लिए आपको काम आएगी। और आप दैट से बाद इन फ्यूचर काम करोगे तो आपको आसानी भी रहेगी। ये लेनोवा का पीसी है, आप डेल यूज़ कर लें, HP यूज़ कर लें। ज़्यादातर यूज़ लोग HP करते हैं, डेल यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर आप लोग घर में लाइट की इशू नहीं है, या लाइट का इशू है या नहीं है, जो भी है, तो लोग फिर लैपटॉप प्रेफर करते हैं। इजीली मूवेबल होता है इधर से उधर। टावर पीसी भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से यूज करना है। Xeon पीसी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो भी और पास है फेडरेशन में पीसी हैं, सारे Xeon लगे हुए हैं, Xeon पीसी है सारे, तो वो आप यूज कर सकते हैं। मतलब डिपेंड कर सकता है कि आप किस तरह से आप, मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि जब भी आप काम करने बैठे ना, तो आपको कोई तकलीफ ना हो। अगर आप सॉफ्टवेयर ओपन करें तो इतना टाइम ना कंज्यूम कर जाए आपके लिए कि आप सिर्फ बैठे ही बैठे हैं सिर्फ, और एक फाइल ओपन हो रही है।
क्योंकि जाहिर सी बात है डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट जब भी क्लास होगी उसके बाद हमेशा से आपको क्लास वर्क या फिर आपको होमवर्क जरूर मिला जाएगा, ठीक है ना। लैपटॉप के लिए भी मैंने आप बताया, आपको लैपटॉप के लिए आप कोई भी जो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, मुझे ये मिनिमम एस्पेक्ट चाहिए आप लोग की तरफ से, ठीक है ना। आप लोग उसको यूज करें। मैं इसलिए ज्यादा बता रहा हूँ क्योंकि आगे आपका सेकंड मॉड्यूल के अंदर ऑडियो वीडियो एडिटिंग आएगा, थर्ड मॉड्यूल के अंदर आपके पास 3D effects आएगा, तो बहुत डिफरेंस है सारी चीजें ना, ठीक है ना। और जो भी सॉफ्टवेयर आपको यूज करने हैं आप एडोबी के यूज करेंगे, एडोबी CC 2020 के ऑल वर्जन है, चाहे आप ऑटोडेस्क के यूज करें, मैक्स ये भी 2020 है, आप ऑटोडेस्क माया के भी 2020 है, मतलब जो भी हैं आप जो है ना इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये फ्री नहीं है, पेड कोर्स है। आप ऑल पाकिस्तान मेन फेडरेशन में कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज जो हैं पूछ सकते हैं। डिटेल आपको मालूम करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल में अगर आपको कोई सवाल करना है तो आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ, या आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर आया भी होगा। मैं अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर एक मिनट आपको भेजता हूँ मैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके ऊपर है कि आप किस तरह से काम करेंगे। मैं सवालात सबसे लूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करें, मैं आप लोग सबसे सवाल लूंगा। अराउंड हम 8:30 बजे करीब जो है ना सवालात का सेशन लेंगे। अगर आपको फॉर कांटेक्ट करना है तो मैं आपको कांटेक्ट डिटेल दे देता हूँ। मैं टाइप कर रहा हूँ टेक्स्ट में, आपको याद आएगा 0306। आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरीज है वो आप यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और अच्छा, मैं आप लोग को अपना पोर्टफोलियो जो आप कह रहे थे मुझे दिखाने को, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। एक मिनट, देखिए क्लासेस ऑनलाइन नहीं होगी, क्लासेस यहाँ पे मिलेगी आपको, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं। फिजिकल क्लासेस होंगी, नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप नंबर देख सकते हैं। मैं आप लोग को जो है ना अब प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियोस जो आप लोग ने अगर आप लोग ने वीडियोस अगर देखी है या नहीं देखी, मैं अगर आपको वीडियोस दिखाता हूँ, मैं एक मिनट रुकिएगा। जो हमारे फैकल्टीज की वीडियोस हैं वो मैं आपको शो करता हूँ मैं। जो जो हमारे पास फैकल्टीज है ना वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं स्टॉप स्क्रीन शेयर करके मैं आपको पे वीडियो जरा दिखाता हूँ मैं।
रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वेट करें, रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगी। आई थिंक आप लोग ने अगर ये वीडियो देखी है, ऑडियो किसी को आ रही है या नहीं आ रही, मुझे ज़रा बता दें। नहीं आ रही है, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। अच्छा, आप लोग को आवाज़ नहीं आ रही? नाम है साइम एजाज राजपूत। मैं इंडस्ट्री में तकरीबन 17-18 साल से हूँ। तकरीबन 7-8 साल का मेरा जॉब एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ प्रोडक्शन एनिमेशन हाउसेस में। 3 साल मैंने शार्प इमेज में काम किया और 1.5 साल मैंने वर्टेक्स मीडिया में काम किया, 1 साल पोस्ट रिजल्ट्स में काम किया। इसके अलावा टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा तकरीबन 12 साल है, जिसमें इकरा यूनिवर्सिटी मेन कैंपस अरीना मल्टीमीडिया। रिसेंटली मैंने APMF ज्वाइन किया है, ऑल पाकिस्तान वीमेन फेडरेशन IT कमेटी। मजीद डिटेल्स जानने के लिए ज्वाइन करें हमारा वेबिनार 7 अगस्त 7 to 9 सैटरडे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल हादी है और मेरा ताल्लुक पिछले 12 साल से मीडिया इंडस्ट्री में है। मैंने डिफरेंट चैनल्स में काम किया है, जिसमें से एक्सप्रेस न्यूज, अब तक, समा, और इसके अलावा एज अ फ्रीलांसर भी मैंने काम किया है। टीचिंग के जहां तक ताल्लुक है तो मुझे 5 साल हो गए टीचिंग करते हुए। मैं यूरिका में मैंने टीचिंग करी, इसमें मेरा ग्राफिक्स है, ऑडियो वीडियो एडिटिंग है। रिसेंटली जो है मैंने ऑल पाकिस्तान वीमेन फेडरेशन ज्वाइन किया है इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर मैं ग्राफिक्स और ऑडियो वीडियो एडिटिंग पढ़ा। आप लोगों से गुजारिश है कि 7 तारीख को हफ्ते के रोज 7 बजे से 9 बजे तक हमारा एक वेबिनार है, तो उसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको और मजीद आगाही और डिटेल्स की मिल सके। शुक्रिया बहुत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीब शफी है। मैं IT इंडस्ट्री से पिछले 12 साल से मुंसलिक हूँ। मेरा 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और 8 साल का IT इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। इसमें साथ साथ मेरा 4 साल का इंटरनेशनल और 4 साल का ग्लोबल एक्सपीरियंस भी मौजूद है। मैं ऑल पाकिस्तान वीमेन फेडरेशन में IT कमेटी के साथ पिछले 3 साल से मुंसलिक हूँ। इंटरैक्टिव डिजाइन एंड मल्टीमीडिया का ये बैच 3 लॉन्च होने जा रहा है। इंशाल्लाह आप 7 अगस्त को इस वेबिनार में जरूर शिरकत करें और जो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर हमसे रेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है ना? अच्छा जी, आई आवाज़ आप लोग को? अच्छा, अगर आप लोग को ये वीडियोस अगर नहीं यहाँ पे शो हुई तो आप जो हैं अपना ऑल पाकिस्तान मेन फेडरेशन के IT कमेटी के पेज पे जाएंगे और ये वीडियो वहाँ पे आप शो कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन शुरू करते हैं। मैं जो हूँ, जिसको कोई सवाल करना है वो हैंड रेस कर ले। तो मैं एक एक करके ऑडियो में लेके उनसे सवालात पूछ लेता हूँ, क्या क्या उनको क्वेरीज है।
ठीक है, मैं एक मिनट लो पहले सबको हटाता हूँ, फिर एक एक करके सवाल करें मुझसे। हेलो सलाम। जी अरशान, आपको आवाज आ रही है? जी सर जी, अब मुझे आवाज आ रही है। क्या? हेलो। जी जी, बोले बोले। जी सर, मैं यही कह रहा हूँ, सबसे पहले तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन था अभी हम लोग दे रहे थे, शुरू से मैं देख रहा था, तो काफी वेरी वेल ब्रीफ आपने बताया, इसमें थैंक यू। और मैं इंशाल्लाह होपफुल हूं, इंशाल्लाह बहुत लर्निंग होगी हमारी एक्सपीरियंस से। सर सवाल मेरा ये है कि सर आपने अभी जो वीडियोस दिखाई उसमें डिफरेंट फैकल्टी हैं, जिसमें एक आप भी फैकल्टी हैं, जी तो जी। मुझे ये जानना है कि सर ये सर जो हैं या कोई हमारे जो कोर्सेज हैं, ये अलग अलग हमारी फैकल्टी जो सर है ये अलग अलग होंगे या एक ही सर के साथ हम पूरे मॉड्यूल पढ़ रहे होंगे? थोड़ा मुझे फैकल्टी वाइज ये थोड़ा चाहिए कि हमें एक ही फैकल्टी डेडिकेट कर दी जाएगी पूरे मॉड्यूल में, या डे की, क्योंकि मुझे बताया गया 9 से आई गेस 3 है या 10 से 3 क्लासेस हैं, तो या एक ही सर पढ़ाएंगे या अलग अलग सर पढ़ाएंगे सेम डे में? प्लीज इसका थोड़ा। जी 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 अरशान साहब, सबसे पहले तो ये थैंक यू है सर। कि बहुत शुक्रिया आपका अच्छा फीडबैक देने के लिए। और रही बात मॉड्यूल की, एक मॉड्यूल एक फैकल्टी पढ़ाएगा। अगर वो 5 महीने का अगर पूरा कोर्स है तो पूरे 5 महीने आपके साथ ही रहेगा। जितनी भी एक्सपर्टीज होंगी वो आपके साथ शेयर करेगा, और एक ही फैकल्टी होगा, हम चेंज नहीं करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। हुसैन साहब का सवाल है। जी हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और कौन है इसके बाद? मैं ज़रा एक मिनट रुक जाएं, भवानी साहब एक मिनट रुक जाएं। भवानी साहब, आपको मैं लाइन पे लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद शुएब भवानी है। इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि मैं खुद आईटी कमेटी का मेंबर हूँ, माशाल्लाह, लेकिन अभी करंटली मैं नॉर्दर्न आइलैंड में बैठा हुआ हूँ। जबरदस्त। तो मैं सबसे पहले मैं मुबारकबाद जुनेद भाई को, अनीस भाई को और आपको देता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन था। जज़ाकल्लाह। हालांकि मैं खुद बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ माशाल्लाह। और यहाँ पीडब्ल्यूसी के साथ एसोसिएटेड हूँ। जी जी। तो लेकिन मेरा जो मतलब मेरा खुद जो हमेशा जो मतलब एक बचपन से एक समझ लें पैशन था कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग और इसकी तरफ आऊँ। तब आपने हमसे ये हक तो छीन लिया कि अब ऑनलाइन तो नहीं आ रहे हम आपकी वो मतलब वो तो नहीं सीख सकेंगे। तो मेरा भाई है जिसने अभी आपसे सवाल किया था, सोहेल भावानी, जी जी। तो इंशाल्लाह उसको तो मैं अब आपके साथ एसोसिएटेड करवा दूंगा। तो मेरा ये सवाल है कि अभी मतलब मेरे ख्याल में ये तो सारी चीज अब लैब में ही सिखाएंगे एपीएमएफ की, राइट? जी जी। तो अभी फिलहाल मतलब मतलब हमें कंप्यूटर अपग्रेड करने की जरूरत तो नहीं है ना फिलहाल, एट एट दिस मोमेंट फिलहाल? नहीं, अभी देखिए हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी सब फिजिकल होंगी। अगर इन केस हम लोग क्योंकि ऑनलाइन जाते नहीं हैं, क्योंकि बहुत नेगेटिव फीडबैक्स आते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं रहता, तो हम इनको ऑनलाइन रखते हैं। तो हमारी इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट अभी तो नहीं है हमारी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही स्टार्ट होगी आपको हम जरूर फिजिकली बुलाएंगे, हम ऑनलाइन नहीं लेंगे। तो अच्छा, मेरा एक इससे एक रिलेटेड सवाल है कि मतलब ऐसा कुछ आप अंदाजा बता सकते हैं कि हफ्ते में मतलब 2 क्लासें होंगी या और कितने मतलब 3 मंथ का कोर्स होगा अगर एक मॉड्यूल होगा तो? देखें, एक तो 5 मंथ का ये एक मॉड्यूल है। अगर स्टूडेंट ने संडे की क्लास ज्वाइन की है तो वो 10 to 3 वंस इन अ वीक है। अगर ओके, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन क्लास होती है 2.5 घंटे की, 7 से 9:30 शाम में, तो ये हफ्ते में 2 क्लासें होंगी। ठीक है सर। आखिरी सवाल ये है मेरी तरफ से कि मतलब मॉड्यूल्स के मतलब क्या, जैसे अगर मैं अगर एडोब है तो उसको आप एक मॉड्यूल कहते हैं, दूसरा अगर जैसे अगर आप कैनवा का कुछ सिखाते हैं तो दूसरा मॉड्यूल, ऐसे आप कह रहे हैं मॉड्यूल से मतलब? जी देखिए, मॉड्यूल जो है ना, हमारा 110 आवर्स का है। ठीक है ना, 110 आवर्स। सम टाइम बीच में ऑफ आ जाता है, ब्रेक्स आ जाते हैं, कोई ना कोई इश्यूज आ जाते हैं। वो हम 110 घंटे आपके पूरे करेंगे, चाहे वो 5 महीने का हो, चाहे वो 6 महीने तक अगर एक्सीड कर जाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन आपको पता है यहाँ पे ना। तो जाहिर सी बात है ये इश्यूज आते हैं, तो हम ये नहीं है कि हम आपके 110 घंटे लिखे हुए होंगे तो आप 1 से 10 घंटे ही देंगे। जी जी नहीं, मतलब मेरा मकसद पूछने का था मॉड्यूल से मतलब पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग को आप एक मॉड्यूल कहते हैं, मतलब उसमें सारे सॉफ्टवेयर आ गए जो भी आप इसमें सिखाएंगे?
मॉड्यूल इसको कहते हैं आप? मतलब मैं मॉड्यूल की डेफिनेशन समझना चाह रहा था, जी असल जी, में ये क्या है? देखिए मॉड्यूल जो है ना हमारा 5 मंथ्स का, उसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग का एक मॉड्यूल है 5 मंथ्स का, जिसके अंदर हमारे पास 4 सॉफ्टवेयर हैं। ओके ओके, वो ठीक है वो ठीक पूरा एक मॉड्यूल है, क्योंकि हम इसीलिए जाहिर सी बात डिटेल में बताते हैं कि स्टूडेंट को पता हो कि क्या उसको पढ़ने जाना है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये हमने 110 घंटे इसीलिए रखे हैं क्योंकि सर्टिफिकेशन के लिए लाजमी हो जाता है। ये जो हमने एसोसिएट सर्टिफिकेट से वो लाजमी रखते हैं कि आपको इतने क्रेडिट आवर्स की या आवर्स की आपकी क्लासेस होना लाजमी है। अच्छा, आप अपना एक आखिरी सवाल, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं जरूर लूंगा, जरूर। पर्सनल मशवरा लेना चाह रहा हूँ। मैं फाइवर पे और अपवर्क पे तो मैं काम कर रहा हूँ अकाउंटिंग के लिहाज से, क्विक बुक और अपना क्योंकि मेरी फील्ड ही अकाउंटिंग से रिलेटेड है। अगर इस पे स्विच करना चाहूँ ग्राफिक डिजाइनिंग पे, तो आपका क्या मशवरा होगा? न्यू आईडी बनानी चाहिए या इसी के साथ मतलब एसोसिएट कर लेना चाहिए अपना फाइवर अकाउंट को? क्योंकि मुझे डर ये लगता है कि जब प्रोस्पेक्टिव बायर आएगा वो ये देखेगा यार इसका तो पूरा काम अकाउंटिंग के लिहाज से, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट क्यों दूं? तो आपका क्या मशवरा होगा इस पे? देखिए सर, अलग से होगी ज्यादा बेहतर है। मतलब एक एक नई चीज सीखने जा रहे हो तो एक नई पहचान भी होनी चाहिए आपकी। जी जी जी। तो मेरे हिसाब चलिए से ठीक है। एक नई पहचान होनी चाहिए फाइवर पे, अपवर्क पे। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना टाइम दिया, बहुत बहुत जजाक शुक्रिया। अल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, अब किसका एक आध सवाल? अच्छा, अब नेक्स्ट मैं सवाल हूँ। अ, ये एचपी कौन है, जरा अपना तारुफ करवाएं। ये एचपी सर कौन है आप? सवाल है आपका। हेलो। अस्सलाम वालेकुम फैज साहब, आपका सवाल सर। Yes, sir. जी। What is the fee structure? देखें, Fees. फीस स्ट्रक्चर के लिए आपको जो कांटेक्ट गिवन है ना, आप वहां पे बात कर सकती हैं। Okay. ठीक है ना, आप ये कोर्स से रिलेटेड जो सवाल है आप मुझसे पूछ लें। फीस स्ट्रक्चर जो ऑल पाक से मेन फेडरेशन की तरफ से उनके पास होगा सारा ना। Okay. ठीक है। And what is the course duration? Course duration is about 110 hours, which included 5 months or more than 5 months, depend upon the situation. Okay. Is there anything else? No. Thank you. जी नवेद साहब, आपका कोई सवाल? हेलो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम नवेद साहब। वालेकुम सलाम हजरत। ये मुझे जवाब तो बावानी साहब ने जो आपसे सवाल किया था उससे मिल तो गया, जी जी। लेकिन अगर प्रेजेंट सरकमटेंसेस के देखा जाए, अगर खुदा न खास्ता ये प्रोलॉन्ग हो जाता है, अपना ये ऑनलाइन क्लासेस का मामला आता है, जी जी। तो क्या आप इसको ऑनलाइन क्लासेस पर रखेंगे कि प्रैक्टिकल करना मस्ट है इसमें? देखें, ऑनलाइन हम लेके नहीं जाएंगे। अगर जी क्योंकि इन केस अगर बढ़ जाती, यानी कि बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, हम उसको स्टॉप कर जी देंगे फॉर अ बीइंग। लेकिन उनको, स्टूडेंट को हम बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ेंगे। हम उनको हाँ हाँ उनको असाइनमेंट दे देंगे कि आप इतने, यानी एक हफ्ते का ऑफ आ गया है तो आप एक हफ्ते में ये असाइनमेंट जमा कराएं। लेकिन वो क्लास का पार्ट नहीं होगा। क्लास तो आपकी सिचुएशन में जो फिजिकल होगी तभी होगी, चाहे वो थोड़ा सा हमें ब्रेक लेना हो, क्योंकि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है ऑनलाइन क्लासेस का। तो हम भी जी कहते हैं जी कि थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, ज्यादा बेहतर है। ठीक है ठीक। और ठीक है और जो जी आपके यहाँ भी अगर क्लासेस होती हैं आपके लैब के अंदर, जी जी। तो उसमें हमें अपना लैपटॉप लाना पड़ेगा कि आप लोग प्रोवाइड करेंगे? नहीं, देखिए यहाँ पे आपको पूरी लैब की सहूलत मौजूद है आपके पास। आपको अच्छा कुछ भी लाने, तो इंटरनेट सब कुछ मौजूद है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम लिया साहब। हेलो।
अस्सलाम वालेकुम जी हरीम, कोई सवाल है आपसे? हेलो जी सर, टाइमिंग्स क्या होंगे? 7 से 9 है या सुबह होंगे? देखिए, दो टाइमिंग है हमारी। आपने किस टाइमिंग पे लिया है? एक तो टाइमिंग संडे की होती है हमारी, वो होती है सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक। दूसरी टाइमिंग है इवनिंग में 7 to 9:30, फ्राइडे एंड सैटरडे। इवनिंग में 7 to 9:30, ओके। फ्राइडे एंड सैटरडे। और बाकी दिन सुबह होगी? नहीं, हमारी ये वीकली 2 क्लासेस हैं, फ्राइडे सैटरडे की, 5 आवर्स अ वीक है ये। अच्छा जी। वो ठीक। जी, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप पहले कंफर्मेशन पूछ लीजिएगा टाइमिंग्स का और स्लॉट्स का, क्योंकि काफी सारी सीट्स बुक्स हो चुकी हैं। अच्छा ठीक है सर, और कुछ मैडम? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इलियास भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं जी जी शफी साहब? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। अच्छा सर, आप मुझे तो खैर पहचानते ही होंगे, मेरा भी ताल्लुक फेडरेशन से ही है। जी जी जी। अच्छा सर, मुझे सिर्फ एक ये क्वेश्चन था मेरा, जो पहले भी एक साहब ने किया था कि फैकल्टीज आप 3 है ना आपको मिलाकर, जी जी। तो ये जो 3 मॉड्यूल अलग अलग हैं, ये 3 मॉड्यूल के अलग अलग फैकल्टी होंगी ना? मतलब आपने जैसे कहा कि एक एक ही टीचर एक मॉड्यूल को लेकर चलेगा, तो इट मीन्स जी कि जी 3 डिफरेंट मॉड्यूल में 3 डिफरेंट टीचर है, ऐसी है सर? जी जी जी, डिफरेंट डिफरेंट है सारे। ठीक है। एक्सपर्टीज के लिहाज से हमने टीम को मर्तब दिया है कि एक्सपर्टीज जिसकी जहां ज्यादा हो हम उसी को लेकर आए वहां पे ना। ठीक है, तो ये मतलब मॉडल का हिसाब किताब ऐसा ही है ना? ज़ाहिर है मॉडल 1 थोड़ा सा वो, मॉडल 2 मॉडल 3 फिर उससे ज्यादा एडवांस होते रहेंगी चीजें। हाँ देखिए, मॉडल ऐसा ही 1 है। जो है हमारा वो ग्राफिक डिजाइनिंग का है। मॉडल 2 हमारा ऑडियो वीडियो एडिटिंग का है। क्योंकि ऑडियो वीडियो एडिटिंग के अंदर ग्राफिक्स का काम आता है, तो इस वजह से जाहिर सी बात पहले हम बेसिक सिखा देंगे। ऑडियो वीडियो एडिटिंग के अंदर स्टूडेंट ऑडियो वीडियो की एडिटिंग या जो भी साउंड मिक्सिंग करता है। थर्ड प्लेटफॉर्म 3D पे चले आता है वो, कि वो थोड़ी सी एडवांसमेंट पे चली जाती है कि कोई अगर कोई पेन वगैरह डिजाइन करनी हो 3D का, उसके लिए आपको सेकेंड और फर्स्ट आना लाजमी है, यानी कि उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होना लाजमी है। ओके, ठीक है सर, बहुत ठीक है ना, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम आमना, आपको कोई सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी। मुझे ये पता करना था कि मेरे पास कोरे i3 लैपटॉप है, रैम 4 GB की, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए ठीक है? सबसे पहले तो ये कि देख, कोर i3 का इशू नहीं। रैम आपको थोड़ी सी बढ़वानी पड़ेगी, 8 GB करनी पड़ेगी एटलीस्ट आपको ना। और अगर कोर ओके i3 आप यूज करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। सम टाइम इशू, जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इशू नहीं होगा, बिल्कुल भी इशू होगा, लेकिन फॉर अ वाइल स्टार्ट करने के लिए कोई मसला नहीं है। हेलो जी आमना, ओके, आवाज आ रही है आपको? थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। जी जी बिल्कुल आ रही है। ओके, थैंक यू। जी बिल्कुल आ रही है, थैंक यू। हेलो अब्दुल कादिर जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। ओके। हेलो जी दीना, आपका कोई सवाल है? सर सर मुझे ये पूछना था कि हमें इसको फुल टाइम देना होगा या हम लोग मतलब एक कितना टाइम दे सकते हैं इसको? मतलब आपका सवाल मैं समझा नहीं, वापस से रिपीट करेंगे आप? सर मेरा कहने का मतलब है कि एक होता है ना कि ग्राफिक हर एक चीज को टाइम देते हैं, तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग अगर करते हैं तो हम उसको कितना टाइम देंगे? देखें, पहले तो आपकी प्रोफेशनली लाइफ, अगर आप जॉब करती हैं तो ये आपको थोड़ा बहुत, मतलब मैं मिसाल लूँ तो हम दिन में एटलीस्ट 1 आध घंटा तो निकाल ही लेते हैं, नॉट मोर देन दैट। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ सोचने का एक तरीका आना चाहिए बस।
आप डिजाइन कर लेंगे। एक बार एक कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएगा तो आप खुद कर सकती हैं। सर जी और सर क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन का तो इसमें ये मैटर नहीं करता ना कि इतनी क्वालिफिकेशन है आपके पास, मतलब नहीं नहीं कुछ कोई होते हैं मसला मैथ की क्लास में कर रहे होते हैं। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। आप किसी भी लेवल, किसी भी क्वालिफिकेशन पे आप अगर अपना फील्ड चेंज करना चाहें तब भी आप कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी हरमैन, आपका कोई सवाल है? हरमैन, आपका माइक शायद सही काम नहीं कर रहा। हेलो जी हरमैन, सवाल करें आप? जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल जी, सवाल आप पूछ सकते हैं। हेलो बिलाल। सर मुझे पूछना था कि हम जो है डायरेक्ट मॉड्यूल 2 या मॉड्यूल 3 स्टार्ट शुरू होगा, या मतलब ये पूरा एक कोर्स चलेगा कि पहले मॉड्यूल 1 फिर मॉड्यूल 2 फिर मॉड्यूल 3, अगर मुझे डायरेक्ट मॉड्यूल 3 ज्वाइन करना हो? देखिए मॉडल 3 ज्वाइन आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे डिजाइन आप फोटोशॉप और एनिमेशन और आफ्टर इफेक्ट में करके आते हैं इसके अंदर, वो आपको नहीं सिखाई जाएगी आपको थर्ड मॉड्यूल के अंदर। नहीं सर, मेरा ऑलरेडी मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, मुझे फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वगैरह आता है, मतलब बेसिक। देखें वो आप कर सकते हैं। होगा ये कि इसका एक टेस्ट होगा, हम ऑनलाइन, एक ऑनलाइन नहीं, हम फिजिकल एक टेस्ट लेंगे। उसमें आप अगर अपेयर हो के आप पास हो गए तो आपको फिर थर्ड मॉड्यूल पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये सारे मॉड्यूल एक साथ स्टार्ट होंगे? हो सकता है एक एक हफ्ते का डिफरेंस आए, लेकिन शायद ना भी हो, शायद एक साथ भी हो, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो जी हफ्सा। हेलो। जी जी बोले बोले। जी मुझे ये पूछना था कि जब हम फर्स्ट मॉड्यूल करेंगे, जैसे कि मुझे बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप वगैरह आता है और वाइट बोर्ड एनिमेशन वगैरह, तो क्या मेरे लिए फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर करना है या मुझे सेकंड मॉड्यूल में एडमिशन लेना चाहिए? आप ले सकते हैं, वही बात है, मैंने बताया कि टेस्ट होगा पहले। अगर आप उसको पास कर जाती हैं तो आपको सेकंड में एडमिशन मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा ये पूछना चाहूंगी कि 5 मंथ का जो कोर्स हो जाएगा, तो क्या वो इतना परफेक्शन से होगा कि हम लोग ऑनलाइन अर्न कर सकें? जी जरूर, मैं खुद अब यहाँ से काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैं खुद ही अपने पास ट्रेन करता हूँ, मैं वो मेरे पास आते हैं, मेरे साथ काम करते हैं। अच्छा, आपको क्योंकि भी ऐसे तो हम ऑनलाइन सीख रहे हैं, क्लासेस लेते रहते हैं यूट्यूब वगैरह से, ठीक है। मगर ऐसा कोई ऐसा फायदा नहीं हो रहा है, नहीं प्रैक्टिस नहीं हो पाती है इस फिजिकल तरीके आप से। लेंगे तो आप एंड के अंदर कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट्री आपको फाइनल प्रोजेक्ट दिया जाएगा बनाने के लिए। अच्छा, जी यानी असाइनमेंट बेस्ड जैसे ना? जी असाइनमेंट होता और है, सर पूरा ये, फिजिकल क्लासेस होती हैं, पूरी शूट वगैरह आप करते हैं, लेआउट बनाते हैं पूरे। मैंने संडे की क्लास में एनरोल कर लिया है ना, ओके। तो मुझे यही पूछना था कि संडे की क्लास वाले सर और दूसरे जो क्लासेस वाले सर हैं वो सेम ही टीचर होंगे जो पढ़ा रहे होंगे? नहीं नहीं, अलग अलग टीचर्स हैं सारे, मतलब हर मॉड्यूल के अलग टीचर्स हैं, फर्स्ट के अलग है, सेकंड के अलग है, थर्ड के अलग है। अच्छा जी ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। जी अशरफ साहब, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? हेलो।
हेलो सानिया आपको। जी। जी हाँ हेलो। जी, मैं मिसेज अशरफ बोल रही हूँ, जी नसीमा जी अशरफ। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी, मैं इस वक्त यूएसए से आपको ज्वाइन किए हुए हूँ। माशाल्लाह, और शुक्रिया आपका। मैं, हाँ, मैं कैलिफोर्निया में यूएसए में हूँ। और मैं सितंबर में, अगस्त के एंड में या सितंबर में विजिट करूंगी पाकिस्तान। जरूर। और मैं 2-3 बार यहाँ कोशिश कर चुकी। जब जब भी मैंने ज्वाइन किया है तो पहला मॉड्यूल शुरू हो चुका था। तो लेकिन अब मेरे पास चांस है कि अगर एक आध कोई मेरी क्लास मिस हो सकती है तो मैं चाहूंगी कि मैं ये ज्वाइन कर लूं। लेकिन इसकी फर्स्ट मॉड्यूल में। जी जी और आई एम रनिंग माय यूट्यूब चैनल। माशाल्लाह। और जब मैं नहीं ज्वाइन कर सकी ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो मैंने क्लाउड नेटिव में ज्वाइन कर लिया था। लेकिन वो इतनी लंबी हो गई कि उसके बाद मुझे वापस यूएसए आना पड़ा। और वो भी मेरा अधूरा रह गया। फिर मैंने ये ज्वाइन करना चाहा ग्राफिक डिजाइनिंग की। लेकिन हुआ ये कि एक मॉड्यूल हो चुका था जब मैं पाकिस्तान गई। तो ओके। दूसरे मॉड्यूल में मैं नहीं करना चाह रही थी, मैं फर्स्ट मॉड्यूल में करना चाह रही थी। तो फिर मैंने दूसरा जो कोर्स था, वो वर्डप्रेस वगैरह वाला, वो ज्वाइन कर लिया था। लेकिन वो भी शुरू होते होते इतना लेट हुआ कि मुझे वापस यूएसए आना पड़ गया। अब मेरे पास ये चांस है एक तीसरा। तो मैं ये चाह रही हूँ कि अगर मैं लेट भी आई ना, मैं उस पे ऑनलाइन तो मैं फीस जमा करा सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर मेरी 1 या 2 क्लास मेरी मिस हो गई तो मुझे ना ज्वाइन करने दिया जाए। क्योंकि पहले भी मेरी, ये नहीं समझो, 3 टाइम मैं अटेम्प्ट कर चुकी हूँ और मैं नहीं ले सकी। लेकिन अभी मेरे पास चांस ऐसा है कि मैं ले सकती हूँ। मैं 6 महीने के लिए आ रही हूँ तो मैं ले सकती हूँ ना। जी कोई मसला नहीं, आप आ सकती हैं, फर्स्ट में आप ले सकती हैं। मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ कंसर्न पर्सन का, आप डायरेक्ट उनसे बात कर लें। और रही बात, क्लासेस स्टार्ट हो रही है, क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। फ्राइडे सैटरडे का जो बैच है वो शुरू हो रहा है 20 अगस्त को। और जो संडे वाला बैच है वो शुरू हो रहा है 22 अगस्त को। मैं तो संडे वाला बैच ज्वाइन करना चाहूंगी क्योंकि वो टाइम ये देखिए, सूटेबल है। संडे वाले टाइम का इसलिए मैं आपको हामी खुद नहीं भरता, क्योंकि वो ऑलरेडी बैच ऑलरेडी स्लॉट बुक हो चुका है। हाँ, आपकी कंडीशन ये है कि आपको मैं एक नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ चैट में, या आप लिख लें, उनसे आप कोऑर्डिनेट कर लें। वैसे तो बैच फुल हो गया संडे वाला, फ्राइडे सैटरडे की अवेलेबिलिटी है। आप अगर नंबर नोट डाउन करना चाहे तो कर लें। वो शुएब साहब का नंबर होगा, वो तो मेरे पास है। जी बस शुएब साहब से आप बात कर लें, कोई मसला नहीं है, वो आपको बता मैं देंगे सारी चीजें। इसलिए कि पहले जो मैंने क्लास जो ली थी वो मैं नहीं ले सकी, तो फिर मैंने दूसरे स्टूडेंट को रेफर किया था। तो वो जी शुएब जी साहब से वो बातचीत करने। हाँ जरूर, आप शुएब साहब से बात कर लें, कोई मसला नहीं है। ओके ओके। ठीक है, तो मैं बहुत चाहूंगी कि अगर कहीं से भी मुश्किल टाइम निकाल के एक सीट अगर मिल जरूर। जाए। बस शुएब साहब कर सकते हैं, हम तो फैकल्टी हैं। वो तो मैनेजमेंट ये लोग ही संभालते हैं, ऑल पाकिस्तान फेडरेशन वाले शुएब साहब, तो आप उन्हीं से रब्ता कर सकती हैं। ओके, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया, यू। जज़ाकल्लाह। थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी जो है ना अपना उसको बात करते हैं, ठीक है ना। रिलेटेड टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, तो हमारी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो रही हैं फ्राइडे सैटरडे की क्लासेस। मैं चैट में लिख रहा हूँ, फ्राइडे सैटरडे की क्लासेस शुरू हो रही हैं 20 अगस्त से। और संडे वाली जो बैच की क्लासेस हैं वो शुरू हो रही हैं 22 अगस्त से। जी फिजिकल क्लासेस ही होंगी सारी, और आपको इशू नहीं आएगा। अच्छा, एक और सवाल हम ले लेते हैं अब्दुल कादिर साहब का। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर साहब। हेलो, देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी माइक ओपन कर लें। अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब। हेलो हुसैन साहब, नहीं है ये भी, तो हम इनको भी दूसरों को चांस देते हैं। जी अदनान सयानी साहब, जी बोलें। हेलो, हेलो। जी हारिस साहब, जी आवाज़ आ रही है आपको?
जी हारिस साहब आ जाएं आप, आपका माइक म्यूट है, आ जाएं। हेलो जी जी। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी हारिस साहब। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, एडमिशन तो मैं करवा चुका हूँ, तो ये क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? देखें, फ्राइडे सैटरडे की जो क्लासेस हैं वो शुरू होने रही है 20 से। संडे वाली जो बैचेस की क्लासेस स्टार्ट हो रही है वो है 22 से। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरा फर्स्ट मॉड्यूल है, तो ये संडे से ही खाली खाली संडे की क्लासेस या फ्राइडे सैटरडे की भी है इसमें? देखें, आपने किस टाइम पे एनरोल्ड हुए हैं आप? उन्होंने मुझे कहा था कि खाली संडे की है, पर मैं चाह रहा था खाली संडे की ना फ्राइडे सैटरडे हो जाए तो बेस्ट अच्छा था मेरे लिए। तो आप एक काम करें, ये शुएब साहब से आप बात कर लें, उनको अपना सोल्यूशन बता दें, वो आपको मूव कर देंगे। और मेरा एक दोस्त फ्रेंड है, वो भी आना चाह रहा था, उसने फॉर्म भी लिया है, पर जी उसने जी लॉकडाउन के चक्कर में फिल नहीं किया, तो मैं ये पूछना चाह रहा था सीट्स हैं अभी? जी जी, आ जाए, आप बात कर लें, मसला नहीं है। आपको जो शुएब साहब का नंबर है, आप पूरी डिटेल में बात कर लें आप। तो सर ये शेब साहब का नंबर यही जीरो जीरो ये 06 0306। वाला। जी जी, नंबर यही है। और सर एक और क्वेश्चन ये था मेरा, कि मेरे पास लैपटॉप है i5 का, सेकंड जनरेशन है, 4 GB की, तो उसके अंदर सही है ग्राफिक्स? ग्राफिक कार्ड डला हुआ है आपके पास? नहीं नो सर, ग्राफिक कार्ड तो नहीं है, पर ग्राफिक्स सीख रहा था मैं इससे पहले, जी एक जी। फ्रेंड से ही सीखा था, हाँ हाँ। तो उसके अंदर मैंने इलिस्ट्रेटर किया हुआ है मैंने डाउनलोड। ठीक है, कोई मसला नहीं, सर हो जाएगा आपका काम। अगर ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं तो लगा लें, थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाएगी आपके काम में। ठीक है हारिस साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी सर, मैं पूछ रहा था ग्राफिक कार्ड लगाना आपके लिहाज से बेटर है? बेटर है, स्पीड स्मूथ हो जाता है, आपका सिस्टम स्मूथ हो जाएगा आपका बिल्कुल। तो ग्राफिक कार्ड जीबी भी आता है कुछ, या ऐसे ही लगा बोलेंगे लगा देंगे? एक दो मिनट का वक्फा लें, फिर बात करते हैं हम आपसे। ओके सर, जज़ाक। जी अस्सलाम वालेकुम हमजा।
कोई सवाल आपका? थोड़ा स्पीड अप, थोड़ा सवालात का जो सवाल करें तो मैं फौरन जवाब। जी हमदा बोले। सर मेरा ये सवाल था कि मैं ये पूछना चाह रहा था, जिस तरह 3 मॉड्यूल हैं, 5-5 महीने का एक मॉड्यूल है, तो हर मॉड्यूल के बाद सर्टिफिकेशन होगी या सर्टिफिकेशन एंड में होगी? नहीं, हर मॉड्यूल के बाद भी होगी। अच्छा, थैंक यू सर। एक और मेरा ये सवाल था कि जिस तरह आपने बोला कि 2 टाइमिंग है, एक तो संडे वाली टाइमिंग है और फ्राइडे और सैटरडे की एक टाइमिंग है। जी। तो फ्राइडे और सैटरडे की जो एक टाइमिंग है उसमें अलग टीचर्स होंगे और जो संडे वाला स्लॉट है उसमें अलग टीचर्स होंगे? जरूरी नहीं है। आप पहले जो है ना, आप पहले मालूमात कर लें, क्योंकि मुझे जो सिर्फ टाइमिंग बताई गई है, अब कितने स्टूडेंट्स हो गए हैं क्या है ये आइडिया नहीं है। जी मैंने फर्स्ट मॉड्यूल में एडमिशन ले लिया है, लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया ना तो इन्होंने सिर्फ कहा कि फर्स्ट मॉड्यूल की क्लासेस सिर्फ संडे को होंगी, और ये जो दूसरा स्लॉट अभी आपसे पता चल रहा है। जी जी, आप पूछ लें, अगर आपको मूव कराना तो आप करा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। ये कौन है? सॉरी आपका नाम नहीं ले पा रहा। मुजाबिया। हेलो हेलो जी, आपका नाम बड़ा मुश्किल प्रोनाउंस। मुजाहिबा। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं। ओके, ठीक है। अब्दुल रहमान साहब, हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी हेलो। जी सर। जी बोलें सर। जी सर, ये एनरोल करने का तरीका क्या है, और ये जो फ्राइडे सैटरडे को जो क्लासेस हैं और संडे की क्लासेस हैं, इनमें जो है मॉड्यूल का कोई डिफरेंस है? देखें, या साथ ही होगा? आपको जो है ना पहले कॉल करनी पड़ेगी पूरी। मैं सिर्फ टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स में हमारे ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, ठीक है ना। अगर आप इनरोल नहीं हुए तो इनरोल की सारी इंफॉर्मेशन आपको जो नंबर दिया गया था आपको चैट पे, उसको उन पे आप कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, टाइमिंग के लिहाज से और डेज के लिहाज से। अच्छा, सही है सर, थैंक यू। थैंक यू। जी हेलो अकबर साहब, आवाज आ रही है आपको? अभी तो कम हो गए 78। अस्सलाम वालेकुम हारिस जी, आपका कोई सवाल? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन बाकी था। जी जी बोले। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ये आपने मुझे ग्राफिक कार्ड का बताया, तो उसकी कुछ डिटेल्स देंगे थोड़ी बहुत मुझे सर? यार देखें, ग्राफिक कार्ड के लिए तो आप पीसी जो अपना है ना, वो आप उसके बाद लेके जाए वेंडर के बाद, वेंडर आपको बताएगा इसमें कौन सा लग सकता है। तो ग्राफिक कार्ड कुछ जीबी आती है या जो ऐसे ही होता है ग्राफिक? 512 भी आता है, 1 GB भी आता है, 2 GB भी आता है, 4 GB भी आता है। अच्छा, 4 GB और 1 GB और? हाँ जी सर, ये क्लासेस अभी कंफर्म स्टार्ट हुए हैं 22 अगस्त से? जी जी। तो 22 अगस्त से खाली संडे की हैं या हम फ्राइडे टू सैटरडे करवा सकते हैं? आप देख लें, आप करवा सकते हैं, करवा लें। तो हम वहीं पर ही जो नंबर है उसी पे कॉल करके पूछें? जी जी, नंबर पे आप कॉल कर लें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। जी सोहेल साहब बोले। हेलो जी सोहेल।
अस्सलाम वालेकुम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें बल्ले जितने भी मॉड्यूल हैं, 1 है, 2 है, 3 है, आपने बोला कि इस सीखने के बाद फिर हम अर्निंग भी कर सकते हैं। जी तो जी। मिसाल के तौर पर मैंने फर्स्ट मॉड्यूल कर लिया, तो हाँ। अब मुझे अर्निंग या कुछ अर्निंग करने का कुछ अब एक्सपीरियंस लेना है, तो सारे मॉड्यूल करना जरूरी है या सिर्फ फर्स्ट मॉड्यूल से भी अर्निंग हो सकती है? फर्स्ट मॉर्निंग से भी हो सकती है, सेकंड से भी हो सकती है, थर्ड से भी, अलग अलग से हो सकती है, मतलब नहीं है। तो इसका क्या मतलब, क्या प्रोसेस क्या होता है? मिसाल के तौर पर फर्स्ट मॉड्यूल कर लिया मैंने, तो क्या जी। करूँ क्या? देखिए, डिजाइनिंग की बहुत बड़ी फील्ड है, जिसमें आप ब्रोचर्स वगैरह ये सारी डिजाइनिंग लेआउट वगैरह कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। वो फिर जाहिर सी बात है, आप जब आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन और मिलती जाएगी। थैंक यू सर। हेलो जी नौशीन, आपका कोई सवाल है? मैंने इनको हटा दिया। हेलो। हेलो जैद। हेलो जी जी जैद बोले। सर, मुझे ये पता करना था कि मैकबुक मतलब इसके लिए काम सही है मैकबुक में 2018 का 2018 वाला मैकबुक एयर? जी जी, आप कर सकते हैं, मैकबुक पे काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस सर, थैंक यू, यही पूछना था। जी मोहम्मद सुहेल साहब, आपका कोई सवाल? हेलो जी अमीन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अमीन, सवाल करें। सर कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आप ही का स्टूडेंट हूँ और एपीएमएफ से ही मैंने फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट किया है। हाँ जी। तो मैंने हैंड रेज इस वजह से किया है। हेलो सॉरी हाँ बोले 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 अमीन बोले। सर, मैं ये कह रहा था मैं आप ही का स्टूडेंट हूँ और एपीएमएफ से ही मैंने फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट किया है। जी जी। और करंटली मैंने हैंड रेज इस वजह से किया है ताकि कुछ लोग जो सुन रहे हैं वो कुछ मोटिवेट हो जाएं। करंट में जो अभी अमेजोन के एक सेलर के साथ काम कर रहा हूँ और माशाल्लाह। वहाँ से अर्न भी कर रहा हूँ। जबरदस्त। और इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक अल्लाह ने चाहा तो खाड़ी पे भी आउटसोर्स खाड़ी ब्रांड के साथ भी काम मेरा शुरू हो जाएगा। पार्टी के साथ बहुत जबरदस्त। तो मैंने कहा कि हैंड रेस कर दूं ताकि कुछ लोग मोटिवेट हो जाएं। और मेरा एक क्वेश्चन सर ये है, मैं जब प्रैक्टिकल लाइफ में आया और मैं इंटरव्यूज वगैरह दिए जॉब के लिए, जी जी। तो मैंने जो सीखा है वो विंडोज पर सीखा है काम ना। हम्म। वहाँ जो रिक्वायरमेंट होती है वो मैक पे आ जाती है, वो कहते हैं मैक पे आपको काम आना चाहिए। सही है। तो इसके अंदर कुछ कीज वगैरह हैं वो डिफरेंट होते हैं। हाँ हाँ। तो सर मुझे यही मालूम करना था कि अगर मैं विंडोज से मैक पे जब कन्वर्ट करता हूँ जी तो जी। किस तरह होगा, वो तो मैं मैं आप कवर मुझे कर सकता से हूँ? आप बात कर लेना, मैं आपको डिटेल दे दूंगा, मसला नहीं है अमीन। ठीक है ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हेलो बकार साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी महानूर, कोई सवाल आपका? हैंड रेस किया हुआ है आपने? हेलो जी नौशीन, जी कोई सवाल है आपका?
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, और ये जो फी स्टार्टिंग में बताई गई थी वो पूरे मॉड्यूल की होगी या हर मंथ की होगी? जी, आपको जो फीस बताई गई है, अब आपको क्या फीस बताई गई है, देखें वो तो वही बताएंगे, इंफॉर्मेशन डिटेल जो कैश काउंटर वही है, लेकिन आपको रिलेटेड टू स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट क्लास में अराउंड 50 के करीब स्टूडेंट्स होते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना जल्दी एडजस्ट हो सकती हैं। सर बच्चे इतने होते हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, इतनी वो इनको वो मिल जाती है तवज्जो, क्योंकि कुछ बच्चे बिल्कुल नए होते। जी नौशीन मोहतरमा, मैं पिछले 2 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं अराउंड 200 के करीब स्टूडेंट को ट्रेन कर चुका हूँ। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, एक चीज और है, आई थिंक सवाल फिनिश हो गए हैं मेरे पास। और फीस की बात करें तो फीस जो भी आपको बोली गई है वो मॉड्यूल बेस्ड है, मतलब अगर 5 महीने का मॉड्यूल है तो आपकी 5 मंथ्स की ही फीस है, पूरी लमसम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है आखिरी, नहीं तो फिर इस वेबिनार को मैं यहीं एंड करता हूँ मैं। चलें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर जो जो नोमान साहब, अच्छा